मिडिल क्लास के बारे में, यानी कि जो फ्रांस में मिडिल क्लास जो आया उसके बारे में पढ़ते हैं। और टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। यानी मिडिल क्लास नहीं है, फ्रांस के मिडिल क्लास ने जन्म के आधार पर जो प्रिविलेजेस थे उनकी अंत की परिकल्पना की। पास्ट में यानी इतिहास में पेजेंट्स और वर्कर्स रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन उनके पास उतने मीन्स यानी कि प्रोग्राम्स, फुल फ्लेज प्रोग्राम्स या फुल स्केल मेजर्स नहीं होते थे, जिसके चलते वो पूरे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक बड़ा चेंज ला सके। वो केवल रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते थे और वो रिवोल्ट खत्म हो जाता था। रिवोल्ट नॉर्मली होता था इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी के बारे में, लेकिन उनके रिवोल्ट्स में उतनी बात नहीं होती थी कि वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज ला सके। और इसके बाद these were left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि पेजेंट्स और वर्कर्स तो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज नहीं ला पा रहे थे, इसलिए ये उन सोसाइटी के उस हिस्से पर ये दबाव आ गया, यानी थर्ड स्टेट के उन हिस्सों की ये जिम्मेदारी हो गई जो प्रोस्पेरस थे और एजुकेशन जिनके पास था और जो नई आइडियाज रखते थे। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन चीज़ों को सुधारें और इन चीज़ों को चेंज करें। 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस में एक सोशल ग्रुप विकसित हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जो अपना जो वेल्थ है वो कमाते थे ओवरसीज ट्रेड से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड से, जैसे कि वुलन का मैन्युफैक्चर, सिल्क टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर, या तो इसे वो एक्सपोर्ट कर देते हैं या फिर रिचर मेंबर जो सोसाइटी के अमीर लोग थे वो इसे खरीद लेते थे। इस ग्रुप में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर, इस तरह के लोग थे जिनके पास काफ़ी वेल्थ था, काफ़ी पैसा था, और ये थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे। और इसके अलावा थर्ड स्टेट में वैसे लोग भी थे जैसे लायर्स, लॉर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो आप जानते हैं कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ये सब काफ़ी एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं। तो ये सब जितने एजुकेटेड लोग थे इनका मानना था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनके सोशल पोजीशन को तय होना चाहिए उसके मेरिट के आधार पर, यानी उस व्यक्ति के मेरिट के आधार पर उसका सोशल पोजीशन तय होना चाहिए। ये जो आइडियाज थे इन्होंने परिकल्पना की ऐसे सोसाइटी की जो फ्रीडम और इक्वल लॉज पर बने और जिनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं सभी लोगों को, चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे वो नोबल हो या फिर क्लर्जी हो, किसी भी ग्रुप का हो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और ये जो आइडियाज दिए गए थे ये फिलोसोफर्स द्वारा दिए गए थे, जैसे कि जॉन लॉक, जे जैक्स रूसो, ये सब फ्रांस के फिलोसोफर थे जिन्होंने ऐसे आइडियाज दिए थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज, इक्वालिटी के आइडियाज। और अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक कहते हैं उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क इसको खारिज कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। यानी कि राजा का पूरी तरह से शासन उसकी कंट्रोल में हो, वही सर्वे सर्वा है, जो चाहे वो करे, इसको खारिज कर दिया। और जो रूसो थे उन्होंने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और उन्होंने ऐसे गवर्नमेंट की बात की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हो, यानी कि उन्होंने कहा कि जनता यानी जो पब्लिक है उनको और रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी कि राजा या फिर कोई नेता, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि जो चीज भी जरूरतें हैं आम जनता की उनको वो रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करें, और सरकारें बने तो व्यक्तियों के हेल्प के लिए बने, आम आदमी के काम के लिए बने, ना कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स के आराम के लिए। मोंटेस्क्यू ये भी एक फिलोसफर थे, थिंकर थे फ्रांस के। इन्होंने
अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें लिखा है कि प्रपोज किया है कि पावर जो होना चाहिए गवर्नमेंट का वो डिवाइडेड होना चाहिए, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर का डिवीजन होना चाहिए। तो ऐसा मॉडल वो पहले देख चुके थे यूएसए में, क्योंकि यूएसए आजाद हो चुका था ब्रिटेन से, खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर चुका था ब्रिटेन से। तो वहां पे एक गवर्नमेंट बना और इसी तरह का मॉडल वहां पे अप्लाई किया गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंडिविजुअल राइट्स के जो गारंटी है उससे प्रभावित बहुत ज़्यादा थे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये आइडियाज जो थे वो इन थिंकर्स को, यानी फ्रांस के थिंकर्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए जाते थे। फ्रांस के थिंकर्स के आइडियाज सैलन्स में या फिर कॉफी हाउसेज, यानी कि जहां नॉर्मल पब्लिक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि आज जैसे हम देख सकते हैं चाय की दुकान होते हैं, वहां पर काफी लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वैसी जगहों पर ये आइडियाज डिस्कस किए जाते थे और आम लोगों के बीच में पहुंचाई जाती थी बुक्स के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। और इन चीज़ों को जोर जोर से, जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन चीज़ों को जोर जोर से पढ़ते थे, दूसरों को बताते थे। उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो कुछ लोग ही जानते थे, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो न्यूज़ था, ऐसा न्यूज़ आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है और टैक्स बढ़ाने का, यानी कि आपने पीछे देखा कि सरकार पर काफी बर्डन था, इस वजह से उसे टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो ऐसा जब न्यूज आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है टैक्स बढ़ाने का, अपने एक्सपेंसेस जो है सरकारी एक्सपेंसेस उसको पूरा करने के लिए, तो ये इसने आम लोगों के बीच में काफी गुस्सा पैदा किया। और इस वजह से सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, यानी जो प्रिविलेज का सिस्टम था कि क्लर्जी और नोबिलिटी को काफी प्रिविलेजेस मिलेंगे, इसके खिलाफ आम लोगों के बीच में काफी प्रिविलेजेस मिले, काफी विरोध हुआ, काफी लोगों के बीच में गुस्सा आ गया। तो हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।